हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए माइंड ब्लोइंग क्लास में आप लोगों के लिए क्लास 12 के मैथमेटिक्स में कुछ लेकर के अगला टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसमें कि वीडियो काफ़ी दिन से मैथ के नहीं चल रहे हैं। फिजिक्स का तो डे बाई डे मिल रहा है, टाइम की किल्लत की वजह से, टाइम की कमी की वजह से नहीं मिल पा रहा, लेकिन अब रोज़ाना वीडियो मैथ का भी मिलेगा। तो मैथ में ये आज का जो चैप्टर होगा वही चैप्टर नंबर 1, लेकिन उसका जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 4 होगा। लेक्चर नंबर 4 में बच्चों हम लोग आज कवर करने वाले हैं फंक्शन। लेक्चर नंबर 4 में आज हम लोग कवर करने वाले हैं फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होता है? फलन। फंक्शन का मतलब क्या होता है? फलन। क्या है फलन? अच्छा, एक बात और सभी बच्चों से कहना चाहेंगे कि अगर आपने इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप अटेंड कर रहे हैं तो इसके पहले वाले लेक्चर को जरूर अटेंड कर लें, जिसमें कि आपको ये लेक्चर एकदम कंप्लीटली क्लियरली आ जाए। ठीक है, तो अभी बच्चों हम लोग समझेंगे कि ये फंक्शन क्या है। तो फंक्शन के बारे में ये कहा जाता है कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है। अच्छा, विशेष प्रकार का संबंध है तो पहले हम ये जान लें कि संबंध क्या होता है। संबंध के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है। क्या बताया गया है कि संबंध क्या है, रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो रिलेशन होता है वो सबसेट ऑफ क्या है? ए क्रॉस बी। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। तो इसको प्रीवियस वीडियो में खूब अच्छे से कवर किया गया, आप वहां से इसको जरूर देख लें, उसके बाद ये लेक्चर अटेंड करें, बहुत ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो फंक्शन के बारे में क्या बताया गया? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है। कैसा विशेष प्रकार का संबंध है, इसको भी हम लोग देखेंगे। मतलब फंक्शन की कैटेगरी आप तभी डिफाइन कर सकते हैं जब आपको ठीक से रिलेशन के बारे में पता हो। तो रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब अगर जैसे मैंने लिख दिया कि फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, तो वी कैन से दैट कि जितने फंक्शन हैं, जो फंक्शन है वो सारे फंक्शन जो हैं रिलेशन जरूर होते हैं। सारे फंक्शंस रिलेशन जरूर होते हैं, लेकिन सारे रिलेशंस को हम फंक्शन नहीं कह सकते। कुछ स्पेशल रिलेशंस ही क्या है? आपके फंक्शन हैं। इस बात को समझ लीजिए। लिखा है कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, मतलब फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है। तो संबंध है कौन? फलन, लेकिन विशेष संबंधों को फलन कहा गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने फंक्शन है वो तो सब संबंध की श्रेणी में आएंगे, लेकिन सारे संबंध फंक्शन की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो कौन से संबंध हैं जो फंक्शन की श्रेणी में आएंगे? कौन से रिलेशन है जो फंक्शन की श्रेणी में आएंगे? तो इसके लिए ये बताया गया कि a relation defined from set A to set B। कैसा विशेष? देखिएगा ध्यान से। a relation defined from set A to set B is called function if all elements of set A समझिएगा फिर से। अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, एक संबंध जो कि ए से बी में परिभाषित है, इज कॉल्ड फंक्शन। इसको फंक्शन कहेंगे इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव यूनिक
आर सिंगल इमेज all elements of set A are related all element of set A are related to कैसा रिलेशन हो, यूनिक, ये भी समझ लीजिए, सेट ए आर रिलेटेड, लेकिन कैसा रिलेशन हो, यूनिक रिलेशन। सेट ए आर रिलेटेड कैसा, यूनिक, कहाँ, इन सेट बी, इन सेट बी मतलब क्या है, हिंदी में समझेंगे, एक संबंध जो कि ए से बी में परिभाषित है, एक संबंध जो कि ए से बी में परिभाषित है, ए से बी में क्या है, परिभाषित है, फलन कहलाता है, फलन कहलाता है। कब कहलाएगा फलन, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय संबंध हो या अद्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित हो। बात को समझना है। फंक्शन के बारे में अभी आपको दो बातें बताई गई कि फंक्शन क्या है। फंक्शन के बारे में दो बातें बताई गई। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है, एक विशेष प्रकार का संबंध है। वी कैन से दैट ऑल फंक्शंस आर रिलेशन। जितने फंक्शन हैं वो सभी किस में काउंट होंगे, रिलेशन में काउंट होंगे। लिखे दे रहे हैं बगल में, यहां लिखे दे रहे हैं कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशन इज नॉट फंक्शन। सारे फंक्शन तो रिलेशन में आएंगे लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन में नहीं आएंगे। डेफिनेशन है कि फंक्शन जो है स्पेशल टाइप का रिलेशन है। और कैसा स्पेशल टाइप का रिलेशन, अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एक ऐसा संबंध परिभाषित हो किससे, सेट ए का सेट बी में, इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन कहलाएगा कब, यदि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड। और कैसा रिलेशन हो, यूनिक इन सेट बी। अगर देखा जाए तो एक संबंध जो कि ए से बी में, एक ए से बी मतलब कहां, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है, फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित हो। मतलब समुच्चय ए का समुच्चय बी में जो रिलेशन हो वो यूनिक रिलेशन। कैसा रिलेशन हो बच्चों, यूनिक रिलेशन हो। इस बात को आप समझ लीजिए। इस बात को आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, डेफिनेशन वगैरह जरूर नोट करिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर थोड़ा सा लैंग्वेज का चैप्टर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इस चैप्टर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब आगे वाले चैप्टर कनेक्ट हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी इस चैप्टर पर होगी, आने वाले चैप्टर्स पर भी उतनी ही अंडरस्टैंडिंग आपकी होने वाली है बच्चों। तो आप ध्यान से समझिएगा। आज आपको क्या बताया जा रहा है, आज आपको बताया जा रहा है कि फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है, तो फंक्शन के बारे में बताया गया, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज अ स्पेशल, एक विशेष प्रकार का संबंध है बच्चों। फंक्शन एक विशेष प्रकार का संबंध है। और कैसा विशेष संबंध है, एक ऐसा विशेष संबंध है कि अगर दो सेट हो, एक सेट ए हो एक सेट बी हो। कैसे सेट हो, एक सेट ए हो एक सेट बी हो, और ए का बी में जो रिलेशन हो, ए के हर एक एलिमेंट का बी में जो रिलेशन हो यूनिक रिलेशन हो। यूनिक मतलब एक संबंध हो, मतलब एक ही रिलेशन हो, एक से ज्यादा रिलेशन ना हो। ठीक है, मैं अभी आपको डिफरेंट टाइप के एग्जांपल देकर के इसको समझाऊंगा, लेकिन डेफिनेशन आप लोग कॉपी में जरूर नोट करिएगा। एक बार फिर से हम लोग डेफिनेशन समझेंगे फंक्शन की, कि फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। एक स्पेशल टाइप का रिलेशन आपका फंक्शन कहलाएगा।
एक स्पेशल टाइप का रिलेशन आपका फंक्शन के अंतर्गत आएगा। और कैसा कैसा स्पेशल, कि अगर दो सेट हो, एक सेट ए है एक सेट बी है समझिएगा, एक सेट ए हो एक सेट बी हो, ए के हर एक सेट का जो इमेज है सेट बी में यूनिक होनी चाहिए, इकलौती इमेज होनी चाहिए, अकेली इमेज होनी चाहिए। इधर के मतलब ए के जो एलिमेंट होगा सेट ए होगा वो हमारा यूनिक रिलेशन दे कहाँ, सेट बी में। बस इतना आप समझ लीजिए कि एक संबंध ही है जो कि क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। और कैसा संबंध, कि अगर जो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में क्या करेगा, अद्वितीय प्रतिबिंब देगा, अद्वितीय प्रतिबिंब देगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके जरूर नोट कर लीजिएगा, सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठे, ठीक है। तो ये तो रही आपके सामने फंक्शन की डेफिनेशन। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके जरूर इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसकी अंडरस्टैंडिंग को फिर से एक बार समझेंगे डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल के थ्रू, कैसे क्या ये कहने चाह रहा है डिफिनीशन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। तो हम लोगों ने जैसा कि अभी समझा कि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, मतलब फंक्शन भी एक रिलेशन है, लेकिन कुछ रिलेशन स्पेशल रिलेशन है। और कैसा स्पेशल रिलेशन है, ऐसा स्पेशल रिलेशन है जो ए से बी में डिफाइंड है और सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक इमेज है, ठीक ना, लिखा हुआ ना यूनिक इमेज है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग इसकी बात करते हैं। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें और नोट जरूर करें। अगर मैंने ले लिया कि एक सेट ए है, सेट ए है और यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 3, एक हमने ले लिया सेट बी, ऐसे लिख लीजिए कि कोई फंक्शन होगा सच दैट ए टेंड्स टू बी, ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कैसे रिलेटेड है उसको भी हम लोग समझेंगे। देखिएगा, तो यहाँ पर बताया गया कि ए का जो एलिमेंट है, ए का जो एलिमेंट है 1 2 3, ठीक, और जो बी के एलिमेंट बताए जा रहे हैं वो बताए गए हैं 3 4 5। देखिएगा, अब देखिए ये हमारा एक सेट ए है, ये हमारा एक सेट बी है। यहां पर बताया गया है कि 1 2 3, ठीक, तो थोड़ा और ऐसे लिख लीजिए 1 2 3, यह क्या है 3 4 और ये 5। मान लीजिए इस तरीके से, या और कोई एग्जांपल ले लो, कोई जरूरी नहीं कि यही लिखो, यहाँ पर मान लीजिए ऐसा लिख सकते हैं आप ए बी सी, कुछ भी लिख लीजिए। यहाँ पर हमने ये भी लिख लिया ए बी सी, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक को इससे कनेक्ट कर दिया, 2 को इससे कनेक्ट कर दिया, 3 को इससे कनेक्ट कर दिया। तो आप देखिए, तो एक का और ए से रिलेशन हो गया, 2 का बी से रिलेशन हो गया, 3 का सी से रिलेशन हो गया। अब समझिएगा, क्या सेट ए और सेट बी में यहाँ क्या डिफाइन है, क्या बताया गया था कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक इमेज हो। देखिए, एक की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, देखिएगा कि ये 1 2 3 ए बी सी, तो एक की इमेज क्या है, ए है, और एक की इमेज क्या है, बी है। ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन बन जाएगी तो इस तरीके का रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। अगर हर एक सेट ए की सेट बी में यूनिक इमेज मिले, कैसी इमेज मिले, यूनिक इमेज मिले, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन है। लेकिन यहां देखिए यूनिक इमेज नहीं है, 1 की इमेज ए भी है और 1 की इमेज बी भी है। तो कहाँ यूनिक इमेज है, देखिए सेट ए के एक एलिमेंट की सेट बी में कई इमेजेस बन रही हैं, 2। डेफिनेशन क्या कहती थी कि सेट ए के एक एलिमेंट की, सेट ए के एक एलिमेंट की सेट बी में यूनिक इमेज हो। यहाँ पर यूनिक इमेज है, इसका मतलब ये रिलेशन है। सो रिलेशन तो है ही, फंक्शन भी है, लेकिन ये हमारा रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं। चलिए
हम और इसको, आजकल गर्मी का समय चल रहा है, मौसम गर्मी का है, तो थोड़ा सा हम लोग इस आधार पर समझेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम सबके घरों में होगा एक जूसर, नहीं है तो रोड किनारे जरूर देखें जाकर के, आजकल जगह जगह जूस वालों की दुकानें पड़ी हुई हैं। जूसर, हमारे पास एक है जूसर, हमने ले लिया एक जूसर और हमने तमाम प्रोडक्ट लिए। एक ले लिया हमने क्या, मान लो मैंगो ले लिया, एक हमने क्या ले लिया, ऑरेंज ले लिया हमने क्या, एप्पल ले लिया, और हमने क्या ले लिया, तमाम चीज़ें ले ली, ठीक ना। और तो अगर इधर देखिए, ये हमारा क्या होगा, इसको ये ले लिया हमने मैंगो जूस, ये हमने ले लिया ऑरेंज जूस, और ये एप्पल जूस। आप समझना, बिल्कुल बेसिक बताया जा रहा। अगर आप जूसर में देखिए, ये एक सेट है, ये है सेट ऑफ फ्रूट्स, ये क्या है, सेट ऑफ जूस। अभी आप समझिएगा, क्या आप इस जूसर में मैंगो डालो, इस जूसर में क्या करो, मैंगो डालो, तो मैंगो ने क्या किया, फंक्शन किया, सॉरी जूसर ने क्या किया, फंक्शन किया, जूसर ने क्या किया, फंक्शन किया, और फंक्शन करने के बाद क्या देगा, मैंगो का जूस दे देगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ मैंगो डालो और ये जूसर आपको मैंगो का जूस दे तो दे, लेकिन साथ में ऑरेंज का भी जूस दे दे? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो याद रखना कि ऐसा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। अगर आप यहाँ मैंगो डालोगे तो मैंगो जूस मिलेगा, अगर आप इसमें ऑरेंज डालोगे तो ऑरेंज जूस मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ मैंगो डालें तो मैंगो जूस भी मिले और ऑरेंज जूस भी मिले, ये पॉसिबल नहीं है। तो बस यही चीज़ हमको यहाँ मैथमेटिक्स में भी देखना है, यही चीज़ मैथमेटिक्स में भी हमको कवर करना है कि अगर हम किसी फंक्शन में कोई चीज़ इनपुट कर रहे हैं, और एक बात यहीं पर समझ लीजिए, ये हमारा जूसर, मैथमेटिक्स में इसको हम फंक्शन कहते हैं, ये क्या है, फंक्शन। लेकिन जितनी चीज़ें ये इनपुट्स थी जो इसमें हम डाल रहे थे, इनपुट्स जो ये हमारे इनपुट्स थे, इनपुट्स इज कॉल्ड डोमेन। इनपुट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रांत। डोमेन का मतलब क्या होता है, प्रांत। और अगर हम लोग बात करें जो हमारे टोटल ये आउटपुट हैं, जो हमारे टोटल आउटपुट हैं, ये जो टोटल हमारे आउटपुट हैं, ये हमारे कहलाते हैं कोडोमेन। क्या कहलाते हैं, कोडोमेन मतलब सह प्रांत। अच्छा, लेकिन जो एक्चुअल इनपुट की एक्चुअल आउटपुट होगी, देखिएगा एक्चुअल आउटपुट, जैसे तुमने मैंगो डाला, अगर हमने मैंगो डाला तो क्या मिला, मैंगो जूस मिला। तो मैंगो डालने का एक्चुअल आउटपुट, टोटल जो आउटपुट है, ग्रुप ऑफ आउटपुट है, जो हमारा ये टोटल हमारा जो ये समुच्चय है, इस समुच्चय को हम लोग कहते हैं सहप्रांत। इस समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, सहप्रांत। इधर वाले पूरे समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, प्रांत। तो टोटल इनपुट्स इज कॉल्ड डोमेन और टोटल आउटपुट्स इज कॉल्ड कोडोमेन। बट इमेज ऑफ डोमेन इन कोडोमेन, अगर हम देखें कि सहप्रांत में, कहां बेटा, सहप्रांत में प्रांत की जो प्रतिबिंब होगी, जो क्या होगी, प्रतिबिंब। सहप्रांत में जो प्रांत की प्रतिबिंब होगी उसे हम लोग परिसर कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, परिसर। परिसर का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, रेंज। इमेज ऑफ डोमेन इन कोडोमेन, जो डोमेन की इमेज बनेगी कोडोमेन में, उसे हम रेंज कहेंगे। नहीं, इधर वाले टोटल सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इस पूरे सेट को हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन। जितने इनपुट होते हैं, जो डाले जाते हैं इसमें, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रांत, डोमेन। और जो इधर टोटल ये वाला आउटपुट होता है, टोटल आउटपुट होता है, इस टोटल आउटपुट को हम लोग कहते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं, कोडोमेन, ठीक है। और सहप्रांत, ठीक है, हिंदी में सहप्रांत। लेकिन अगर मैंगो डालोगे तो क्या मिलेगा, मैंगो जूस। तो इस मैंगो की जो रेंज है, मैंगो जूस मीन्स
इस इनपुट को डाला, फंक्शन हुआ तो ये आएगा, तो ये इसकी रेंज हो गई। ठीक ना, इस बात को आपको समझना है। तो ये रही आपकी फंक्शन की डेफिनेशन। जैसे मैंने बताया, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। जो फलन है वो किसी भी विशेष प्रकार का एक संबंध है। और कैसा विशेष संबंध है, ध्यान से समझें कि अगर दो सेट हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है, तो सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक इमेज हो, अद्वितीय इमेज हो। ठीक, तो इसे फंक्शन कहेंगे। ठीक ना, फंक्शन में जो भी चीजें इनपुट की जाती हैं वो हमारी कहलाती है डोमेन। जो फंक्शन का जो टोटल आउटपुट होता है वो टोटल आउटपुट हमारा कहलाता है कोडोमेन। और जो हमारा एक्चुअल डोमेन का एक्चुअल इमेज आती है वो हमारी कहलाती है रेंज। वो हमारी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है, परिसर कहलाती है। अब इसमें तुम ऑरेंज डालोगे तो ऑरेंज जूस आएगा, तो ऑरेंज का जो रेंज हो जाएगी वो ऑरेंज जूस हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम और करके दिखाते हैं आपको। अभी तो हमने बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू सीखा, अभी हम मैथमेटिक्स के थ्रू भी इसको सीखें। देखिए, अभी आप समझिएगा इस बात को। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया कि f such that n tends to n, f such that n tends to n, नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर। तो ये और ये फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3। ये फंक्शन लिया, ये सॉरी एक रिलेशन है, और ये बताना है कि ये जो रिलेशन है फंक्शन है कि नहीं, बस इतनी बात करना है कि फंक्शन है कि नहीं। देखिएगा, तो ये हमारा सेट ए हुआ, ये हमारा सेट बी। सेट ए भी क्या है, नेचुरल नंबर, सेट बी भी क्या है, नेचुरल नंबर। देखिए, मैंने ये सेट ए लिया, ठीक, ये मैंने सेट बी लिया। नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी, अप टू एक्स्ट्रा इन्फिनिटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी। ये हमारा जो सेट ए है, ये हमारा जो सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, ये हमारा सेट बी है। देखिए, ये क्या है, ये है y इज इक्वल टू, देखिए ये ध्यान रखिएगा, 11th में आप पढ़े होंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस 3। अब देखिए, जितने जिधर वाले हैं ये हमारे इनपुट हैं। ये हमारे क्या है बच्चों, इनपुट। इनपुट का मतलब मैथमेटिक्स में पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले, डोमेन, हिंदी में प्रांत। ये वाले टोटल हमारे क्या हैं, आउटपुट। इन्हीं में से कुछ आना चाहिए, इस फंक्शन की जो इस फंक्शन दे इन्हीं में से कुछ देगा, आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या होगा, कोडोमेन। क्या होगा, कोडोमेन, हिंदी में सह प्रांत। देखिएगा, लेकिन अगर जैसे हमने एक रखा, इस फंक्शन में एक रख दें उठा करके, तो एक रखोगे तो 3 कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अगर तुमने एक रख दिया, क्या रख दिया, एक रख दिया, तो क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया। अगर तुमने यहाँ 2 रख दिया तो 2 और 3 5 हो जाएगा। तो 2 रख दिया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर 3 रख दिया तो 3 3 6 हो जाएगा। 3 रख दिया तो कितना हो जाएगा, 6। इसी तरीके आप 4 रख दें तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आप देखो, ये सेट ए है, डेफिनेशन याद करिए फंक्शन की। फंक्शन की डेफिनेशन में बताया था कि सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी में यूनिक इमेज हो, यूनिक इमेज हो। देखिए, एक की इमेज क्या है, 4, 2 की इमेज क्या है, 5, 4 की इमेज क्या है, 6, और सॉरी 4 की इमेज क्या है, 7, और अगर 5 रख दोगे 5 तो 5 3 क्या हो जाएगा, 8। याद रखना, कभी भी फंक्शन सर्च करने के दौरान इधर के एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए। इधर के छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, इधर के छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इधर के छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर के एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए। क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का, सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक इमेज हो। इसको क्या कहते हैं, डोमेन। इसको क्या कहते हैं, कोडोमेन।
और जैसे देखिए एक का रिलेशन किससे आया, 4 से, तो ये तुम्हारी डोमेन हो गई। एक की क्या है इमेज, 4, तो ये तुम्हारी रेंज हो गई, ये तुम्हारी डोमेन हो गई और ये हमारी क्या हो गई, रेंज हो गई। लेकिन इधर के पूरे सेट, ये पूरा सेट क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा पूरा सेट क्या है, कोडोमेन है। ठीक है, अब देखिएगा, तो देखिए पहले कि क्या सबकी यूनिक इमेज बन रही है, हाँ सबकी सर यूनिक इमेज बन रही है, तो इट इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है। अच्छा, फंक्शन सर्च करने का एक और तरीका भी है अपने पास, ठीक ना, तो उस तरीकों को हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। देखिए मैं इसको बाद में यहाँ भी लिखे ले रहा हूँ। एक का रिलेशन किससे है, एक का रिलेशन 4 से है, 2 का किससे है 5 से, 3 का किससे है 6 से, 4 का किससे है 7 से, 5 का किससे है 8 से। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से देखें कि सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी में यूनिक इमेज हो, या डेफिनेशन आप चेंज कर दीजिए कि यदि प्रांत के, यदि सेट ए का मतलब क्या है, देखिए सेट ए का मतलब क्या है, प्रांत। यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब हो, तो ऐसा संबंध फलन कहलाता है। यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव, देखिए प्रांत के, जो सेट ए बताया गया था वो प्रांत है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का, प्रांत के प्रत्येक अवयव मतलब इंग्लिश में इफ इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन is also related to कोडोमेन या एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। लिख दीजिए इफ एवरी और ईच, कुछ भी लिखिए, इफ एवरी और ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन इज also uniquely related to be element of कोडोमेन। देखिएगा ध्यान से, क्या बताया गया, यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब, यही तो बताया गया, इफ एवरी आर ईच, दोनों के बाद प्रत्येक एलिमेंट, एवरी आर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, इसका ईच एलिमेंट, डोमेन का ईच एलिमेंट इज आल्सो यूनिकली रिलेटेड, यूनिकली मतलब इसका यूनिक रिलेशन हो, कहां, टू बी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, किससे रिलेटेड हो, कोडोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड हो, तो ऐसा जो हमारा रिलेशन है, ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है, फंक्शन। देखिए जो तुम्हारे सामने मैंने लिखा था, फंक्शन लिखा था, देखिए जो तुम्हारे सामने मैंने रिलेशन लिखा था, ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट की इधर जो इमेज बन रही है वो सिंगल इमेज बन रही है। मतलब एक का रिलेशन 4 से है, 2 का रिलेशन 5 से, ऐसा नहीं है कि एक का रिलेशन 4 से भी है, एक का रिलेशन 1 से भी है, ऐसा नहीं है। अगर इधर से एलिमेंट सिंगल इमेज देगा तो ही फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। फिर से बता दिया जाए कि रिलेशन का एक स्पेशल टाइप फंक्शन होता है। कैसा स्पेशल, ऐसा स्पेशल कि अगर सेट ए का मतलब क्या होता है, इनपुट, मतलब क्या, डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज को डोमेन में यूनिक इमेज बने, कैसी बने, यूनिक इमेज बने, तो इस तरीके का जो रिलेशन होता है बच्चों, वो हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। जैसे दूसरा रिलेशन एक हम दूसरा रिलेशन लें और फिर बता पाएं कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए जैसे लिखा कि f सच दैट r टेंस टू r, मतलब डोमेन क्या है, ये डोमेन क्या है, रियल नंबर, और कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर, और फंक्शन है हमारा
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये बताना है कि ये तुम्हारा जो रिलेशन है ये फंक्शन होगा कि फंक्शन नहीं होगा। देखिएगा, देखिएगा ध्यान से। और एक इधर भी आपको बता दें, कभी भी देखिए 3 तरीके का आपके सामने जो मैपिंग डायग्राम होगा वो 3 तरह का होगा। जैसे मान लीजिए ए बी सी और इधर 1 2 3 कुछ भी कर लो। अगर ऐसे रिलेशन है, देखिए ये लाइनें पैरेलल हैं। कैसे लाइनें हैं? पैरेलल लाइनें हैं। अगर पैरेलल लाइनें खींची हों तो ये फंक्शन होगा, ठीक है। और अगर ऐसा दिख रहा हो कभी भी डायग्राम, मैपिंग डायग्राम ऐसा दिख रहा हो कि ठीक ऐसा दिख रहा हो, इधर ये, तो डेफिनेशन क्या है कि हर एक एलिमेंट की इमेज ये होनी चाहिए। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी और ये क्या है डी। तो ये तुम्हारा देखिए ए का रिलेशन किससे है? सी से। बी का रिलेशन किससे है? सी से है। सी का रिलेशन किससे है? सी से है। चलिए यहाँ सी ना करिए, यहाँ पर डी कर लीजिए। तो डी का रिलेशन किससे है? सी से है। आप समझिएगा इस बात को। तो देखिए प्रांत के डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज यूनिक है, तो ये भी हमारा फंक्शन में आएगा। ऐसा डायग्राम भी फंक्शन में आएगा। लेकिन अगर डायग्राम ऐसा आ जाए, अगर डायग्राम ऐसा आ जाए ए बी और इस तरीके का डायग्राम आ जाए 1 2 ए ये ठीक, और यहाँ पर मान लिया 4 ऐसे। देखिए तो यहाँ पर अगर तुमने ए दिया, देखो ए, तो जैसे मान लीजिए अभी मैं बता रहा था कि अगर तुम समझिएगा बात हमारी, ये तुमने क्या किया कि ये हमारा जो है ये डोमेन है और ये हमारी कोडोमेन। तो डोमेन में देखिए एक इस एलिमेंट की इमेज 1 भी आ रही है और 2 भी आ रही है। तो डेफिनेशन क्या है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब। लेकिन यहाँ पर अद्वितीय कहाँ है? यहाँ तो देखिए इसकी 2 इमेज बन रही हैं। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक। देखिए इसकी तो 2 इमेज बन रही, एक भी इसकी इमेज है और 2 भी इसकी इमेज है। तो पैरेलल टाइप का जो तुम्हारा डायग्राम होगा वो फंक्शन होगा। जो कन्वर्जिंग टाइप का डायग्राम होगा, कैसा? कन्वर्जिंग। कैसा बेटा? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग भी होगा। कन्वर्जिंग का मतलब होता है अभिसारी प्रकृति का। कैसा? अभिसारी। अभिसारी प्रकृति का जो होगा वो भी तुम्हारा फंक्शन होगा। लेकिन अपसारी डाइवर्जिंग टाइप का डायग्राम, डाइवर्जिंग टाइप ऑफ डायग्राम इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। तो कन्वर्जिंग टाइप ऑफ डायग्राम होगा। कन्वर्जिंग टाइप ऑफ डायग्राम फंक्शन होता है। पैरेलल टाइप ऑफ डायग्राम फंक्शन होता है। लेकिन डाइवर्जिंग अगर ऐसे बन रही हो, देखो ना डाइवर्जिंग टाइप ऑफ डायग्राम है, देखिए एक ही जगह से इस तरीके की इमेज बन रही है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। इसको भी शार्ट में आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत हेल्प करेगा आपको फंक्शन पहचानने में। वीडियो पॉज करके नोट जरूर कर लिया करें, नहीं तो नोट करने का समय दिया जाएगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो कम टाइम में ज़्यादा कवर अप करना है। तो देखिए मैंने एक ये इधर लिया सेट ए और ये मैंने लिया सेट बी। इट इज़ डोमेन एंड इट इज़ कोडोमेन। देखिए ये क्या है, ये हमने आर आर है तो यहाँ 0 1 2 3 और तमाम नंबर आएंगे, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारी क्या हो गई बेटा, ये हमारी डोमेन हो गई, डोमेन, और ये हमारी क्या हो गई बेटा, कोडोमेन हो गई। ये हमारी क्या हो गई, कोडोमेन हो गई। फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए अगर हम यहाँ पर 0 रख दें, यहाँ पर हम क्या रख दें, 0 रख दें, तो 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 1, तो 0 का रिलेशन किससे आ गया, 1 से आ गया, ठीक। अगर 1 रख दें तो 1 का स्क्वायर 1 1 1 2, तो 1 का क्या आ गया, 2 आ गया। अगर 2 रख दें, 2 का स्क्वायर 4 1 5 5 आ गया। अगर -1 रख दें तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 + 1, तो -1 का स्क्वायर 1 + 1 2, -1 रखने पर भी क्या आएगा, -1 रखने पर भी क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो देखिए -2 रख दें, -2 रख दें तो 5 आ जाएगा भाई, -2 2 का स्क्वायर 4 1 5। तो अब डायग्राम कैसा है, देखिए डायग्राम कैसा है, देखिए देखिए कैसा डायग्राम है। इधर के
दो एलिमेंट हैं, इधर सिंगल इमेज बन रही है, मतलब ऐसा वाला डायग्राम है इस तरीके का। बताओ कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? सर कन्वर्जिंग डायग्राम है। तो कन्वर्जिंग डायग्राम तो हमेशा फंक्शन होता है। हाँ, कन्वर्जिंग डायग्राम हमेशा फंक्शन होता है। ठीक है, तो अभी अभी बताया गया, तो बताइए फंक्शन है कि नहीं? हाँ, तो ये वाला जो रिलेशन है वो हमारा फंक्शन है। कौन फंक्शन नहीं होगा? तो डाइवर्जिंग टाइप का डायग्राम होगा। अगर ऐसा कोई डायग्राम आ जाए कि एक जगह से ऐसे तमाम एक एलिमेंट की कई इमेजेस बने, डोमेन के एक एलिमेंट की कई इमेजेस बने, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। अब अगर डोमेन की कई एलिमेंट की सिंगल इमेज बन रही है तो ये हमारा फंक्शन होगा। पहले बताया कौन कौन से डायग्राम। पैरेलल डायग्राम, पैरेलल वाला भी हमारा फंक्शन होता है। ठीक, कन्वर्जिंग भी फंक्शन होता है, और लेकिन डाइवर्जिंग वाला फंक्शन नहीं होता है। अच्छा, इन सब के अलावा एक और भी रूल है पढ़ने का, जो पहचानने का, फंक्शन पहचानने का, उसको भी हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट के नाम से जानते हैं। आशा है कि बच्चे सभी इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक, देखिए एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, देखिए वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण। शॉर्टकट में इसको हम लोग वीएलटी कहेंगे। क्या कहेंगे? वीएलटी, वर्टिकल लाइन टेस्ट। देखिएगा ये क्या होता है। अगर मैंने एक फंक्शन ले लिया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक ले लिया मैंने कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब आपको बस ये देखना है कि इन दोनों में ये दोनों रिलेशन है। भाई देखिए एक्स वाई एक दूसरे से किसी न किसी तरह कनेक्टेड है, रिलेशन है। तो ये इन रिलेशन में ये बताना है कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। अच्छा देखिए, तो हम पहले इसको समझेंगे। हाँ, इसको किस पर बताना है? तो एफ सच दैट, इसको हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है रियल नंबर पर। आर टेंड्स टू आर, डोमेन भी क्या है? रियल नंबर। कोडोमेन भी क्या है? रियल नंबर। चलिए पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट से पहले हम लोग बात करेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट से पहले हम लोग मैपिंग डायग्राम की बात करेंगे, जो कि हम लोग पहले से सीख रहे थे। तो ये हमारा रियल नंबर है, मीन्स 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, कुछ ही एलिमेंट इसमें हम लोग लिख रहे हैं, बाकी ढेर सारे एलिमेंट और होंगे, रियल नंबर सारे दोनों में आएंगे। तो y इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर। देखिए अगर 0 रखोगे तो 0 आएगा, 1 रख दो तो 1 आएगा, -1 का स्क्वायर भी -1 होगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। देखिए कैसा डायग्राम है, देखिए ये कन्वर्जिंग डायग्राम है। कैसा डायग्राम है? कन्वर्जिंग डायग्राम है। 3 रखोगे तो यहाँ 9, कहीं 9 आएगा कि नहीं आएगा? 3 रखोगे तो 9 आएगा, -3 रखोगे तो भी क्या आएगा? 9 आएगा। देखिए डायग्राम कैसा है आपका बच्चों? कन्वर्जिंग टाइप ऑफ डायग्राम है, अभिसारी प्रकृति का है, अभिसारी प्रकृति का डायग्राम है, अभिसारी प्रकृति का डायग्राम है। आपने पीछे पढ़ रखा है कि जो अभिसारी प्रकृति का डायग्राम होता है वो हमारा फंक्शन होता है। तो देखिए ये आपके सामने इस तरह से पता चल गया कि फंक्शन है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा वर्टिकल लाइन टेस्ट के थ्रू भी जज करेंगे। अभी इसको हम हटाए दे रहे हैं, अभी फिर लिखेंगे। तो वर्टिकल, देखो 0 रखा तुमने तो 0 आया, तो एलिमेंट बन गया 0, 0। अच्छा, 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो 4 आया, 3 रखा तो 9 आया, और देखो -1 रखा तो 1 आया, -2 रखा तो 4 आया, और 3 रखा माइनस का तो 9 आ गया। अच्छा, हम इसको डायग्राम जरा बना डालें। देखिए एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। देखिएगा ये तो 0 0 हो गया, ये क्या हो गया? 0 0 हो गया। अच्छा 1, 1, देखिए 1 रखा था तो 1 आया था, ये हमारा 1 है, इधर भी क्या हो गया? 1, ये पॉइंट आ जाएगा 1, 1। 2, 4, ये 2 है, 1 2 3 4, यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक, ये देखिए 2, 3, 9 हो गया। तो चलिए अब इसके ज़्यादा ये वाले बना लिए जाए पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स। -1 रखेंगे तो 1 आएगा, -1 यहाँ होगा, ठीक है, -1 यहाँ होगा, तो यहाँ पर ये 1 प्लस का है। -2 में 4 आया, -2 रख लिया तो 1 2 3 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम इसको ऐसे बना दें, इसको ज्वाइन कर दें, तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स ज्वाइन करने से कुछ इस तरीके का ये डायग्राम बनेगा। ठीक, वर्टिकल लाइन टेस्ट की थ्योरी कहती है कि एक हम इस पे ऊर्ध्वाधर लाइन खींचे, वर्टिकल लाइन खींचे, ठीक ना, कहीं पर भी खींचे, कहीं पर भी खींचे।
अगर ये वर्टिकल लाइन कहीं पर भी खींचे, ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को, इस कर्व को, जो तुम्हारा कर्व आया है, एक पॉइंट पर काटे, कई पॉइंट पर काटे, एक पॉइंट पर काटे, तो ये हमारा फंक्शन होगा। और अगर मोर देन 1 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, एक से ज्यादा बिंदुओं पर काट दे, तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। देखिए ये वाला इस थ्योरी से भी फंक्शन था। देखिए वर्टिकल लाइन टेस्ट की थ्योरी भी क्या कहती है, वर्टिकल लाइन टेस्ट की थ्योरी से भी कह रहा है। देखिए वर्टिकल लाइन डाला, कई जगह कट किया, एक, वर्टिकल लाइन डाला, कई जगह कट किया, एक, वर्टिकल लाइन डाला, कई जगह कट किया, एक। तो ये फंक्शन पहचानने की एक थ्योरी हो गई। समझ गए बात हमारी? तो अभी अब दूसरा क्वेश्चन भी चेक करेंगे, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट जरूर करें, ठीक है? तब जाकर के आपको बेहतर समझ में आएगा और आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। बहुत जल्दी हार नहीं मानना है, ठीक है? और वीडियो अंत तक जरूर देखें, ठीक है? देखिए अब मैं इसी के थ्रू दूसरा क्वेश्चन करने जा रहा हूं, जो दूसरा बगल में लिखा था कि x बराबर वाई स्क्वायर। क्या कहा था? x बराबर वाई स्क्वायर। देखिएगा मैं x बराबर वाई स्क्वायर को चेक करता हूं, x बराबर वाई स्क्वायर, x बराबर वाई स्क्वायर देखना वही है, f सच दैट r टेंड्स टू r। देखिए ये हमारा डोमेन, ये हमारा कोडोमेन। ध्यान से समझिएगा, पहले इससे करेंगे, फिर वीएलटी से करेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट से करेंगे, नॉर्मल थ्योरी से जरूर करेंगे। देखिएगा देखिएगा, तो ये तुम्हारा डोमेन है, तुम्हारा कोडोमेन है, ये डोमेन है, ये तुम्हारा क्या है? कोडोमेन है। देखिएगा 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 अप टू एक्स्ट्रा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 तमाम नंबर, जो क्योंकि रियल नंबर है तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर। और यह है क्या? x इज इक्वल टू, देखिए x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक, ये हमारी डोमेन है, ये हमारी डोमेन, और ये हमारी क्या है? को डोमेन। ठीक, तो डोमेन इज आल्सो पुट इन x, x में पुट किया जाता है हमेशा, तो स्क्वायर क्या बन जाएगा? अंडर रूट बन जाएगा। तो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू वाई, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्स की जगह रखो 0, एक्स जगह 0 रखोगे तो 0 दे देगा, दे देगा कि नहीं दे देगा? अच्छा, तो और एक चीज समझिए, अगर बात किया जाए और भी तमाम तरीकों से देखा जाए, अगर मैं इसकी जगह 1 रख दूं तो ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर 1 रख दिया जाए तो 1 रखने पर ये 1 है, लेकिन क्या वैल्यू देगा? रूट स्क्वायर रूट में प्लस माइनस 1। मतलब अगर 1 रखोगे तो प्लस का भी 1 देगा और माइनस का भी 1 देगा। मतलब याद करिए, आप मैंगो डालें हैं इसमें, मैंगो का भी जूस मिल रहा है और अनार का भी जूस मिल रहा है। इज दिस पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे हो सकता है भाई? देखिए, और डेफिनेशन क्या बताई गई थी? प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एकल प्रतिबिंब मिले। देखिए यहाँ कहाँ एकल मिला, कहाँ यूनिक मिला? एक की इमेज 1 भी है और एक की इमेज -1 भी है। याद करिए वो वाला डायग्राम, डाइवर्जिंग टाइप ऑफ, एक बिंदु से ऐसे खींचते थे जब डायग्राम, देखिए ऐसे खींच रहा नहीं खींच रहा, तो ये वाला हमारा फंक्शन नहीं होता था। ठीक है, और तमाम रीजन भी हैं, और तमाम रीजन भी। अगर मान लो -1 उठा लिया जाए, अगर यहाँ पर रख दिया जाए x की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू ये आ जाएगी, y की वैल्यू -1 आ जाएगी, जो कि -1 रूट के अंदर लिखी हुई। ये तो तुम्हारी इमेजिनरी नंबर है, और ये कह क्या रहा है? यहाँ होगा क्या? कोई ना कोई रियल नंबर होगा, रियल नंबर होगा, लेकिन यहाँ क्या निकल रहा है? इमेजिनरी। तो अगर जैसे मान लो तुमने 4 ले लिया, यहाँ पर 4 रखो, तो 4 लोगे तो 4 का वर्गमूल क्या होगा? देखिएगा ध्यान से, अंडर रूट 4 बराबर वाई। 4 का मतलब क्या होगा? प्लस माइनस 2 बराबर वाई। 4 लोगे तो प्लस का भी 2 आएगा और माइनस का भी 2 आएगा। अगर जूसर में, ये फंक्शन हमारा जूसर है, इस जूसर में, अगर इस जूसर में तुम 4 डालोगे, अगर इस जूसर में तुम गन्ना डाल रहे हो, तो गन्ने का जूस तो दे ही रहा है, साथ में ये मैंगो का भी जूस दे रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर ऐसा पॉसिबल है तो कहीं ना कहीं हमारा जूसर गड़बड़ है। अगर हमको गन्ने के जूस से, गन्ना डालने से मैंगो का भी जूस मिल जाए, गन्ने का भी जूस मिल जाए, तो कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। किसमें डिफेक्ट है? जूसर में डिफेक्ट है। ठीक ना? तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो वो दो थ्योरी जो आपकी डेफिनेशन वाली थी कि डोमेन की हर एक एलिमेंट की कोडोमेन में सिंगल इमेज मिलनी चाहिए, तो वो डेफिनेशन से भी ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। मैंने आपको एक टेस्ट बताया, वीएलटी टेस्ट, वीएलटी टेस्ट। पहले कोऑर्डिनेट बना लीजिए। अगर देखिए, अगर तुम यहाँ पर एक बार और चेक कर लीजिए, जैसे -√2 रख लीजिए, देखिए अंडर रूट एक्स का रख लो -2,
इज इक्वल टू वाई। देखिए रूट के अंदर निगेटिव नंबर, ये हमारा कैसा नंबर होता है बेटा, इमेजिनरी नंबर। अब देखिए यहाँ पर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए, इमेजिनरी आ रहा। इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है। देखिए वीएलटी से कैसे चेक करेंगे, वीएलटी से चेक, 0 लिया तो 0 आया, 0 कामा 0। अच्छा 1 लिया तो प्लस का भी 1 आया, और 1 लिया तो माइनस का भी 1 आया। 4 लिया तो प्लस का भी 2 आया, और 4 लिया तो माइनस का भी 2 आया। चलिए ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक, थोड़ा इंक डाल लिया जाए। तो सभी बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी ठीक नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी ठीक नहीं है, तो फिर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा 0 कामा 0, चलिए फिर से बनाए दे रहे हैं इसको, थोड़ा डार्क हो जाएगा, अभी अभी इंक भरी है। तो ठीक, 0 कामा 0 हो गया, 1 कामा 1, 1 इधर 1 इधर, 1 कामा माइनस 1, अगर 1 ले रहे हो तो माइनस का भी 1 आ जाएगा। देखिए 1 कामा माइनस 1 यही होगा। 4 कामा 2, 1 2 3 4, और ये 2 आ गए। देखो 4 के साथ माइनस भी 2 है, 4 के साथ माइनस भी, देखो 1 कामा 1 ये पॉइंट है, और 1 कामा माइनस 1 ये कोऑर्डिनेट है। 4 कामा 2, 4 कामा 2 ये कोऑर्डिनेट है, और 4 कामा माइनस 2 ये कोऑर्डिनेट है। इनको अगर ज्वाइन कर दो तो कुछ ना कुछ इस तरीके की आपके सामने जो आपका कर्व बन के आएगा, कुछ इस तरह का आएगा। तो एक तो आपने वो तरीके से देख लिया है कि अगर पैरेलल कनेक्शन है तो फंक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है तो फंक्शन है। और अगर कन्वर्जिंग फंक्शन है, देखिए कन्वर्जिंग अगर ऐसा है तो फंक्शन है, लेकिन डाइवर्जिंग है अगर कहीं ऐसा बन जाए, देखिए बन रहा है यहाँ, देखिए ऐसे ये बन रहा है ना, देखिए यहाँ भी बन रहा है ये डाइवर्जिंग है तो फंक्शन नहीं। वीएलटी में देखिए ग्राफ बना लिया, ग्राफ बनाने के बाद एक वर्टिकल लाइन डाली। अब ये वर्टिकल लाइन क्या जगह कट कर रही है, 1 और 1 2। और मैंने पहले ही बताया कि अगर वर्टिकल लाइन केवल एक जगह कट करे, सिंगल जगह कट करे, तो वो आपका होता है फंक्शन। और अगर वो मोर देन 1 टाइम्स कट करे, एक से ज्यादा जगह कट कर दे, तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ फंक्शन को टोटली कवर किया, और कुछ बेसिक एग्जांपल्स लेकर के आए आपके सामने, ताकि आपको फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग जरूर हो जाए। तो आने वाले वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन का डिस्कशन करेंगे। आप घर में किसी भी बुक से, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आप किसी भी बुक से क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें। अगर कोई प्रैक्टिस करने में कोई समस्या आ रही, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बुक का नाम लिख दें और क्वेश्चन नंबर लिख दें, तो उसको मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा। वीडियो आपको उसको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा। और सभी बच्चे अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें, और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और साथ में ये भी कि मैथमेटिक्स के वीडियो आने में कुछ डिले हो जाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम प्रॉपरली नहीं रहता है। फिजिक्स का वीडियो प्रॉपरली आप लोगों को मिलेगा, और ये वीडियो भी प्रॉपरली आपको, मैथमेटिक्स का भी वीडियो प्रॉपरली आपको मिलेगा। और अपने इस वीडियो में आपको एक बात और बता दें कि जून की छुट्टियों में लाइव क्लास की भी लाइव क्लासेस की भी व्यवस्था की गई है। तो शाम मीटिंग में रखा जाएगा, बहुत जल्द ही चैनल में कैलेंडर आ जाएगा, टाइम टेबल आ जाएगा कि किस टाइम किसकी क्लास कौन सी होगी। प्रॉपर वे पर क्लासें, लाइव क्लासें मिलेंगी। तो आप लोग एकदम तैयार हो जाइए, छुट्टियों में एकदम दम बांध लीजिए कि पढ़ना ही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर कोई किसी तरीके का सुझाव हो तो ज़रूर दें, क्या छूटा जा रहा है। वैसे कोशिश करते हैं कि कुछ छूटने ना पावे, और सभी लोग जानते ही हैं कि टाइम की किल्लत की वजह से थोड़ा सा मैथ प्रॉपरली नहीं मिल पा रही, लेकिन आई होप कि अब रोज़ प्रॉपरली मैथ के वीडियो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।